रे आसबेगे किहिब पारी एठा परबास चिंता मने हुई रे एठा परबास चिंता मने हुई रे पहुँची पारिबनि कि निज भूई रे एठा परबास चिंता मने हुई रे पहुँची पारिबनि कि निज भूई रे एक लक्षे स्मर भव एक लक्षे स्मर भव नदीर कंडारी सही नामे कोई जीव पारी रे सही नामे कोई जीव पारी मुह संजे हसी घाटे डाके तो नाउरी रे आसबेगे किहिब पारी रे आसबेगे किहिब पारी रे आसबेगे किहिब पारी जय आ गोटे बोलो आ गोटे सतटा दे करुणा निधान विजय कर करुणा निधान कर जोड़ी दीन जना करे पदे निवेदन कर जोड़ी दीन जना करे पदे निवेदन विजय कर करुणा निधान विजय कर करुणा निधान बेनी नयन जाहिरे सबू तो तुम्हारी दान बेनी नयन जाहिरे सबू तो तुम्हारी दान अकिंचन भाजन कि करिब अर्पण
কিঞ্চন ভাজন কি করিব রপণ নিরাশ নকরি পূজা ঘিন নিরাশ নকরি পূজা ঘিন নিজে কর করুণা নিধান অধম জনর পূজা থাଳି অতি তুচ্ছ বলি অধম জনর পূজা থাଳି অতি তুচ্ছ বলি দয়াময় ঠাকুর হে চরণে নদিও ঠেলি দয়াময় ঠাকুর হে চরণে নদিও ঠেলি তুমরিত সবু সরজনা তুমরিত সবু সরজনা বিজে কর করুণা নিধান বিজে কর করুণা নিধান কর যোড়ি দিন জন করে পদ নিবেদন কর যোড়ি দিন জন করে পদ নিবেদন নিজে কর করুণা নিধান নিজে কর করুণা নিধান জয় জয় সংক্ষিপ্ত স্তোত্র পাঠ ও বন্দনা গান। জয় ও ব্রহ্মানন্দ পরম সুখদম কেবলম জ্ঞানমূর্তিম দ্বন্দ্বাতীতম গগন সদৃশম তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যম একং নিত্যং বিমলমচলম সর্বধি সাক্ষীভূতং ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং তং নমামি। ওম চৈতন্যং শাশ্বতং শান্तं ব্যমাতীतं নিরঞ্জনং বিন্দুনাদ কলাতীतं তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরঃ গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরবে নমঃ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारूढं तत्त्वमाला विभूषितं भुक्तिमुक्ति प्रदातारं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्तं भुजसूर्याय तस्मै श्री गुरवे नमः।
अनेक जन्म संप्राप्त कर्मबंध विदाहिने आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। संसार वृक्षमारूढ़ाः पतन्ति नरकार्णवे येन द्रुतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः। आब्रह्मस्तन्न पर्यन्तं परमात्मा स्वरूपकं स्थावरं जंगमं चैव प्रणमामि जगन्मयं। वन्देऽहं सच्चिदानन्दं भेदातीतं जगद्गुरुं नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मसंस्थितं। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतं गुरुः परतरं नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नित्यशुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुब्रह्म नमाम्यहम्। भवपाश विनाशाय ज्ञानदृष्टि प्रदर्शिने नमः सद्गुरवे तुभ्यं भुक्ति मुक्ति प्रदायिने। निराकार परं ब्रह्म रूपाय ज्ञानहारिणे आत्मज्ञान प्रदानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। यदक्षरं परिभ्रष्टं मात्राहीनश्च तद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुः पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुः कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। বন্দনাগান। দিল যাও সে চরণ বন্দে হৃদয়ানিধি দিল যাও সে চরণ বন্দে হৃদয়ানিধি দিল যাও। আকাশে বাতাস রবিরে শিরে তোমারি করণে রাজি। আকাশে বাতাস রবিরে শিরে তোমারি করণে রাজি। তুমি হে বিরাট ত্রিজগৎ ভরে তোমারে মূরতি সাজে। তুমি কা করুণা বারিধি দয়ানিধি দিন যাও।
दिन जाऊ से चरण बंदे दया निधि दिन जाऊ। जन्म मरण जीवनर स्वामी तुमे हि अंतर जमी। जन्म मरण जीवनर स्वामी तुमे हि अंतर जमी। सुख दुख सबु तुमरी भेयाण सुख दुख सबु तुमरी भेयाण तुमे हे मंगल कामी। दिय दिव्य ज्ञान शुभ बुद्धि दया नीति दिन जाऊ। दिन जाऊ से चरण बंदी दया निधि दिन जाऊ। धन मागो नहीं जन मागो नहीं मागुछि चरण धूली। धन मागो नहीं जन मागो नहीं मागुछि चरण धूली। मौल नहीं केउ को धरित आल नहीं केउ को धरित ए संपत्ति रे खाली। गुरुदास आस निरवधि दया निधि दिन जाऊ। दिन जाऊ से चरण बंदी दया निधि दिन जाऊ। दिन जाऊ से चरण बंदी दया निधि दिन जाऊ। दिन जाऊ से चरण बंदी दया निधि दिन जाऊ। जय गुरु। जय गुरु। श्री श्री ठाकुर उपदेश आत्मशुद्धि रे आत्म उन्नति। तुम मानकर अंतकर्म अर्थात आत्मोन्नति प्रथम। भीतर भल नहेले निजे दृढ़ नहेले निजको जानी न पारिले आत्मशुद्धिकरण रूप निजर सेवा करि न पारिले अन्यर सेवा पाई कहार अधिकार जन्मे नाही। कौनसी अवस्था रे हेले अंतसार शून्य हुआ ना। जो अनुष्ठान केवल बहिकर्म नहीं व्यस्त रहे ताहा अंतसार शून्य होई किछि दिन पर नष्ट हो जाए। तुम्हें माने समस्ते परस्पर प्रति प्रेम प्रति रखी कार्य कर। जणे कार्य करू नाही बा करिबा को विलंब करूछु बोली तुम्हें मध्य काम करिबो नाही एपरि भाव आदौ भल नहीं। तुम्हें माने 10 जन काम कले से जदि नीच होई नथिबो तार जदि प्रकृत मनुष्यता नथिबो तेबे कौनसी प्रकार से बसी रही पारिबो नाही। जनकर मंद कथा देखिले हठात ताकू धरिबा ठीक नहीं। आत्मोन्नति आड़ को लक्ष्य रखिबा ही तुमर मूल उद्देश्य। गतानुगतिक भाव रे चल नहीं।
निजर लक्ष्य प्रति दृष्टि दे ठाकुरंग कथा भाबी भाबी कार्य कर तीनटा कथा से आमको आज उपदेश कहते प्रथम कथा कहते आत्मशुद्धि आत्मोन्नति आमे जे पर्यंत आम निजक न जानिचे से पर्यंत आमे भगवान बा गुरुंकर सेवा कर परिबा ना एपरि आ अन्य जनकर भी सेवा कर परिबा निजको जानिबा को हेले प्रथम निजको शुद्ध रखिया को पड़े गोटे कलंकी लुहा लुहा ऊपर कलंकी लगे लुहार गुणटा नष्ट हुए सेमती आम उपर जो अशुद्ध आवरण रही जदि आमे परिष्कार न करिबा ताहले आमे निजको जानि परिबा तेणु प्रथम आत्मशुद्धि कले आत्मोन्नति है प्रथम कथा कह द्वितीय कथा कहले प्रथम बहिकर्म नहीं व्यस्त रह ना अंतसार शून्य हुआ नहीं बाहर बाहर सुपरफिशियली वर्क कर ना माने जेमिति कि गतानुगतिकता भाव आमर संघ पूजा होची पाठ चक्र होची गतानुगतिक धाराटा कौन पाठ चक्र अच्छी व्यवस्था है मु गोटे तर सदस्य बा मु गोटे संघर मेम्बर से जोग दुआ मोर कर्तव्य यहाँ हूँ सुपरफिशियल वर्क किंतु आउ टिके जदि आम डेप्थ बा गभीरता अनुशीलन को जीवा से भक्त कौन भावती ठाकुर को निमंत्रण होती ठाकुर आसी ठाकुर होचंती गुरु मु तांकर शिष्य ठाकुर होचंती गुरु मु तांकर शिष्य ये जो भावना बा सी ठाकुरंगर महिमा ज्ञान आमर थी भक्त मानकर महिमा ज्ञान थी भक्त स्वयं भगवान आमे तांका सेवा करने को जाऊँ भगवान का सेवा आम जीवन ये जो लक्ष्य गोटे जीवन निर्दिष्ट लक्ष्य रखिकी कार्य करवा मुख्यतः आम जिते जो कार्य करूँ से कार्यटा आमर लक्ष्य उपर पर्यवेसित कि ना आमर लक्ष्य कौन गुरु भगवान का सेवा आम जिते जो कार्यटा करुचु सेते आम आमर सी कार्य कला बेले आमर सी उपयुक्त लक्ष्यटा रखिकी आम जो करुचु कि नहीं जिते आम करुचु से हम अंतसार युक्त न कले हम अंतसार शून्य ठाकुर से कथा कह 3 नंबर से कहले जे परस्पर प्रेम प्रीति रखी कर अन्य जड़े कर न पारुची तार हाथ धरी उठे दियो सी करनी बोली मु करी ये कथाटा नहीं अधिकांश समय आमर ये धारणाटा हुए अमुक भाई तो सेवा करनी मु कहीं एत करी तार सेवा से करू ये जो भावनाटा ठाकुर कहते यहाँ आध्यात्मिक पथर बाधक ये सब जिनस यदि आध्यात्मिक पथर तुम कदापि अग्रसर हो पार ना जड़े कार्य करूना करने को विलम्ब कर तमें कम करमती हम जमा भल 10 जन यदि तुम यदि समस्ते मिलमिशी कार्यटा कर तो सी जदि नीच भी हो नीच हो न तार यदि प्रकृत मनुष्य थी से कौन प्रकार बस रही पार ना आ सबूर जिस्ट को मिसेक कहले से सब गोटे धाड़ी आत्मोन्नति आड़ को लक्ष्य रखा ही तुम मूल उद्देश्य तो आम तो आसचे आम निजक तैयारी करने को ना आम तो निजक तैयारी करने को आसचे किए कौन कला न कला से कौन फरक पड़े ना आमे कौन करुचु सेटा हूँ आम आलोचनार विषय प्रथम से 3टा कथार मूल शेष धाड़ी से शेष कले आत्मोन्नति आड़ को लक्ष्य रखा तुम उद्देश्य आत्मोन्नति आड़ को लक्ष्य रखिले जन आत्मशुद्धि कर आत्मोन्नति आड़ को जन लक्ष्य रखिले से अंतसार युक्त होकर कार्य कर से आत्मोन्नति जनकर लक्ष्य रहे कहारी आड़ को से दृष्टिपात न कर निजर सेवा ठीक ठीक भाव में निजे संपादन कर मुख्यतः यही कथा श्री श्री ठाकुर आज आमको उपदेश छड़ा दौर जय प्रार्थना बोलो तपन
हाँ एथर करी बोला। जय गुरु। जय गुरु। गुहारी सुन ठाकुर गुहारी सुन ठाकुर जड़ाऊची जोड़ी मुकर जड़ाऊची जोड़ी मुकर गुहारी सुन ठाकुर तुम्हें कराजा मोर मुचिर किणा किंकर तुम्हें कराजा मोर मुचिर किणा किंकर तुम गुण गाइबाकू कंठरे मोदियो सुर गुहारी सुन ठाकुर गुहारी सुन ठाकुर चित्तर चिंता साउटी प्राणर जेते भकती चित्तर चिंता साउटी प्राणर जेते भकती जीवन सुतारे गुंथी जीवन सुतारे गुंथी भेटी देवी करिहार भेटी देवी करिहार गुहारी सुन ठाकुर जड़ाऊची जोड़ी मुकर दुआरे तुमर रही थिवि सिरी मुख चाही दुआरे तुमर रही थिवि सिरी मुख चाही आहे करुणा निधान बंछा मो कर पूरण गुहारी सुन ठाकुर नौकरी हे मोर तुम पद सेविवार नौकरी हेउ मोर तुम पद सेविवार एतिकी केवल भिक्षा एतिकी केवल भिक्षा निरत गुरु दासर
ନିରତ ଗୁରୁ ଦାସର ଗୁହାରିବ ଶିଳ ଠାକୁର ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୋ କର ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ମୋ କର ଗୁହାରିବ ଶିଳ ଠାକୁର ଗୁହାରିବ ଶିଳ ଠାକୁର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ସେବା ଓ ସେବା ଭାବର ଅନୁଶୀଳନ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନର 9ଟି ନିୟମ ପଢିଥିଲେ। 9ଟି ନିୟମରୁ ଆମର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା ଯାଇଥିଲେ। ଆମର ଯୋଉ ଭକ୍ତିର 64 ପ୍ରକାର ସାଧନ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ସେ 64 ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କଲେ ଭକ୍ତି ଲାଭ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ 64ଟା ଅଙ୍ଗ ସେଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ। ପ୍ରଥମରେ 10, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 10, ତୃତୀୟରେ 84। ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ 9ଟା ଯାଇଥିଲେ। କଣ କଣ ନା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ପଦାଶ୍ରୟ ଗ୍ରହଣ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ମୂଳକ ଦୀକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଆଦି ଗ୍ରହଣ, ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା, ସାଧୁ ମାର୍ଗର ଅନୁସରଣ, ସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଜିଜ୍ଞାସା, କୃଷ୍ଣାର୍ଥ ବା ଇଷ୍ଟାର୍ଥ ଅଖିଳ ଭୋଗ ତ୍ୟାଗ, ତୀର୍ଥବାସ ଏବଂ ତୀର୍ଥ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ସ୍ୱଭକ୍ତି ଜୀବନ ନିର୍ବାହ ଉପଯୋଗୀ ଅର୍ଥ ବା ବିଷୟ ଗ୍ରହଣ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ତାପରେ ଆଜି 10 ନମ୍ବରରେ ପଢିବା ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ତୁଳସୀ, ଧାତ୍ରୀ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ସେବା। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସୋପାନର ଶେଷ ନିୟମ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓସ୍ତ ଗଛ, ତୁଳସୀ, ଧାତ୍ରୀ ହେଲା ଅଁଳା ଗଛ, ଆଉ ଗୋରୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆମଳକି ମାନେ ଅଁଳା, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ, ତୁଳସୀ, ଗୋ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୈଷ୍ଣବାଦୀ ମାନଙ୍କର ପୂଜା, ସେମାନଙ୍କର ସେବା ତଥା ନମସ୍କାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଚିନ୍ତା ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ମାନେ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ, ଆଉ ଆମର ଗୋମାତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବୈଷ୍ଣବ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା, ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରଣାମ କଲେ ମନଟା ଶୁଦ୍ଧ ଭାବ ଧାରଣ କରିବା ସହ ପାପ ଚିନ୍ତା ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଏ ନାହିଁ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥଂ ତୁଳସୀ ଧାତ୍ରୀ ଗୋଭୂମି ସୁର ବୈଷ୍ଣବ ପୂଜିତାଃ ପ୍ରଣତାଃ ଧ୍ୟାତାଃ କ୍ଷପୟନ୍ତି ନୃଣାମ୍ ଅଘମ୍। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ। ଭକ୍ତି ଲାଭେଚ୍ଛୁ ସାଧକ ମାନେ ଦେହାବସ୍ଥିତି କାଳରେ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ସଂସାରର ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ମାନଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଭକ୍ତି ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହେବା ବିଧେୟ। ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ କଣ? ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଭକ୍ତି, ଇଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ମଙ୍ଗଳକର, ଯିଏ ମଙ୍ଗଳ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳର ସୂଚକ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି, ମାନେ ସଂସାରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଘଟାନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ସାତ୍ଵିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିବା କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥଂ ସର୍ବବୃକ୍ଷାଣାଂ, ଭଗବତ ଗୀତା 10 ମଧ୍ୟ। ଦେବବୃକ୍ଷ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପାସନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଚାର ବୋଲି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଦଳ ମାତ୍ରେଣ ଜଳସ୍ୟ ଗୁଲ୍ଲୁକେନ ବା, ତୁଳସୀ ଦଳ ମାତ୍ରେଣ ଜଳସ୍ୟ ଗୁଲ୍ଲୁକେନ ବା।
विक्रीणिते स्वमहात्मान भक्तव्य भक्तवत्सल गीतम्य तंत्र। आमलखी वृक्ष आमलखी वृक्ष आयुर्वेद मतानुसारे श्रेष्ठ औषधि भाव में ग्रहण कर आमलखी वयस्थापना पुनश्च स्कंद पुराण में कहुई धात्री छाया समाश्रित्य चौर्चर्ये चक्रपाणिन पुष्पे पुष्पे स्वमध्येश्य फलं प्राप्नोति मानवः। आमलखी वृक्ष एते पवित्र जे यार संस्पर्श रे आसुवा व्यक्ति विशेष मानकर मन और शरीर को एपरि शुद्ध कराई दे थाए जे यार छाया रे श्री भगवानंकर उपासना करुवा साधक मानकर मन श्रीहरिंकर श्री चरणार बिंदरे लीन होई अश्वमेध यज्ञ फल लाभ होता है। माने कमला वृक्ष एते पवित्र सी वृक्षर छाई रे जी रही भगवान को उपासना करिवो ता भितर एते पॉजिटिव एनर्जी अच्छी एते सकारात्मक शक्ति अच्छी जे मन को से ताकत से वृक्षर छाया रे जी भगवान को उपासना करती तांको भितर से सकारात्मक शक्ति प्रवेश करी साधक मन को शुद्ध करे आउ तांका मन का भगवान को चरण में स्थिर हो जाए। आमलखी वृक्ष एते पवित्र जे यार संस्पर्श रे आसुवा व्यक्ति विशेष मानकर मन और शरीर को यह एपरि शुद्ध कराई दे थाए जे यार छाया रे श्री भगवानंकर उपासना करुवा साधक मानकर मन श्रीहरिंकर श्री चरणार बिंदरे लीन हुई अश्वमेध यज्ञर फल लाभ होता है। गवाकंडुयनंकुर्ज्यात् गोग्रास गोप्रदक्षिणम् गवाकंडुयनंकुर्ज्यात् गोग्रासं गोप्रदक्षिणम् गोषु नित्य प्रसन्नासु गोपालो अपि प्रसीदति गौतमीय तंत्र। गोमाता यही जगत को निजर सर्वविध दान करी सृष्टि पालन कर गोमाता एमती गोटे जिनस जे कि आमको खाद्य दौरान नहीं आमको खाद्य दौरान दुग्ध माने शास्त्र माने साक्षात गोदुग्ध को अमृत बोली कहुई ठाकुर तो ब्रह्मचर्य साधन में कहते खाली क्षीर और घी खाई रही तुम कौन प्रकार प्रोटीन आवश्यकता पड़ो ना। आमर मेडिकल साइंस रे कहुच्छी जदि गोटे रोगीर सर्व प्रकार धातु क्षय जेतु 7टी धातु शरीर को आवरण कर क्षय हो तार अग्निबल ना से किसी हजम करिया अवस्था ना माने कौन खाद्य को से पाक कर खाद्य देहरे लागू ना से केवल जदि दुग्ध तक औषध विभिन्न दुग्ध द्वारा विभिन्न औषध तैयारी कर दिया जाए औषध एवं खाद्य आकार केवल दुग्ध दि जाए दुई प्रकार रे तेबे से दुग्ध तापाई कि अमृत भली कार्य करे अयं मात्र अमृत विशेषतः ये कथा कहुई। पुणी तांकर जो मल गोमय गोमय आमर कौन हो सार आकार व्यवहार होची तांकर गोमूत्र गोमूत्र आमर तार एते औषधीय गुण माने सेते बेले गोटे रिसर्च होता गवेषणात्मक जे जो माने आग काल रे कौन पई से माने एते दिन बंचुतिले से माने प्राय सप्ताह को थरे दुई थर बा कि प्रतिदिन टिके टिके गो पानुतिले जो पंचग से द्वारा जेते कौन जो विश्व जोटा मो देशी गाय गोमूत्र से गोमूत्र महिया विषय से गोरु महिया विषय कहुई विशेषतः आमर समस्त जानते प्रज्ञानंद परमहंस महाराज सी प्राय गो पूजन गो नवरात्र से कहुई थे कहते जे वेदलक्षण गाय ही गो पदवाच्य जो माने वेदलक्षण गाय गल कंबल थी माने गल देशटा एमती जो कंबल आकार थी चूल थी एवं सामान्यतम सिंह थी सी अल्प सिंह सी ही गाय पदवाच्य सिंह माने बलद भाया सिंह नहीं अल्प सिंह थी सी ही गाय पदवाच्य गो पदवाच्य आउ जेतक
ଅତି ଚତुର୍ପଦ विशिष्ट प्राणी से क्षीर दौथुवा प्राणी हो पारती किंतु गोपद वाच्य जहाँ भी सब शास्त्र कथा मुख्यतः गोमातांकर केते गुरुत्व ता समस्त जानते से कथा से कहते गोमाता यही जगत को निजर सर्वविध दान करी सृष्टिर पालन करुअछंती। पुनश्च शास्त्र रे गोमाता शरीर रे समस्त देवदेवी निवास रही बोली कहुଯାଇଛି। एणु गोमाता सेवा भक्ति अंगर गोमाता से भक्ति अंग मध्य गणना कर गोमाता जी सेवा करती भक्ति लाभ हुए। वैष्णव कहले ना आमल की अश्वत्थ तुलसी तापर गोमाता तापर वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मण वैष्णव सेवा विषय से कहते भगवत भक्तंकर बिना संगरे भक्ति प्राप्ति घटे नहीं। भगवत भक्त मानकर बिना संगरे भक्तिर प्राप्ति घटे नहीं। तुलसीदास कहते बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना भक्तंकर संगरे हुए नहीं। गीत रे कहले नहीं धन्य एही कली जुग एकमात्र सिद्ध जोग नाम जप संकीर्तने सर्वार्थ सिद्धि। तो नाम जपर सिद्धि हम जप ज्ञान जोग ध्यान केही नुहंती समान एकमात्र कृष्ण आराधनाटी विधि। सब कथा भक्तिर श्रेष्ठता संपर्क में कहले सभा शेष को दी धाड़ी रे कहले कृष्ण नाम लीला प्रसंग प्राप्ति हुए कले तांक भक्तंक संग। कृष्ण नाम लीला प्रसंग किमती कृष्ण भक्ति प्राप्ति हम ना प्राप्ति हुए कले तांक भक्तंक संग। नामामृत बही कहुई आमर जो मैंने नामामृत बही कि 3 खंड बही से तारी मध्य कथा कहुई। नामामृत बही पढ़ले किमिति आउरी भक्ति विषय आउ टिके आमनकर आउ टिके ये हम नामामृत 3 खंड बही नामामृत बही रे भक्ति लाभ प्रसाद विभिन्न कथा लिखा से कहले कृष्ण नाम लीला प्रसंग प्राप्ति हुए कले तांक कौन करियो ना भक्तंक संग। से कथा से कहले भगवत भक्तंकर बिना संगरे भक्तिर प्राप्ति घटे नहीं। जदि बा भक्ति लाभ हुए तथापि श्रवण कीर्तन आदि न होगा द्वारा भक्ति परिपक्व न होई भावावस्था बा प्रेमावस्था रे विकास लाभ कोई पारे नहीं। माने जदि बा भगवान कौन कृपारू भक्ति लाभ हुए तेबे भी भक्ति रे परिपक्व हो पारिबो ना। कहीं परिपक्व हो पारिबो ना किए गोटे सिना सांगे जुटिले ता संगे ठाकुर कथा पकेयो किए गोटे सिना सांगे जुटिले ता मुखर ठाकुर कथा शुणिबो शुणिबो आ पकेइबो शुणिबो आलोचना करिबो कौन ना मच्चित्त मदगत प्राण बोधयंत परस्परं कथयंतंश्च मानिक्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। परस्पर परस्पर को बोधयंती परस्परं अर्थात जने कहथुवा आ जने शुणुथुवा आ जने कहथुवा ये शुणुथुवा। श्रवण कीर्तन दीटा कथा से कहले श्रवण रे जने कहबो आ जने शुणिबो सेमती से जतले सी कीर्तन करियो तमे शुणिबो एमती हेले भक्तिर लाभ से कथा से कहउछन्ती। जदि आ भक्ति लाभ हेई गला भगवान को कृपारू तथापि श्रवण कीर्तन आदि न हेबा द्वारा भक्तिटा परिपक्व न हे भावावस्था बा प्रेमावस्था रे विकास होई परिबो ना। भक्त पद धुलियार भक्ति पद जल भक्त भुक्त अवशेष 3 महाबल। 3टा महाबल कथा भक्ति शास्त्र रे कहले कौन भक्त पद धूली भक्तंकर पाद धूली भक्त पद जल भक्तंकर पद धौत जल आ भक्त भुक्त अवशेष भक्त भुक्त अवशेष भक्त मान जो प्रसाद उच्चिष्ट 3 महाबल ये 3टा भक्ति पाइबा महाबल जो माने 3टीर निरंतर अभ्यास करती से माने भक्ति लाभ क्षेत्र में महाबलशाली हो जाती। जमी मैंने पहाड़ उठेब तार बल दरकार से बलटा के खाइला आसो सेमती जन भक्ति साधन कर ये 3टी जाक को महाबल बोली कहुई। भक्त पद धूली आर भक्त पद जल भक्त भुक्त अवशेष ये 3 महाबल। भक्त मानकर पद धूली चरण धौत जल उच्चिष्ट प्रसाद साधक मानकर संस्पर्श रे आसिले
साधक मानकर भक्ति रे त्वरित आविर्भाव हुए। तापर से कहउछन कौन ना भक्त मानकर जो माने भक्त मान भजन कर जी भक्तंकर भजन न करती साधारण देखा जाए आम टी कौन है आम सतीर्थ मान विभिन्न प्रकार अक्रोशमूलक कहतु निंदा करूँ समालोचना करूँ इत्यादि इत्यादि जो कार्यकलाप कलु तार फलाफल कौन से बर्तमान कहते स्कंद पुराण उद्धार कर कहते हंति निंदन्ति वैद्वेष्टि वैष्णवात् न अभिनंदति क्रुद्धति जाति नो हर्ष दर्शने पट्टनानि सत् हंति निंदति वैद्वेष्टि वैष्णवात् न अभिनंदति क्रुद्धति जाति नो हर्ष दर्शने पट्टनानि सत्। अर्थात जो व्यक्ति वैष्णव मानंकु शारीरिक कष्ट देवा सेमानंकर निंदा करिवा क्रोध प्रकाश करिवा मंद भाव पोषण करिवा एपरिकी देखिले अभिनंदन मध्य करंती नाही सेमानंकर आध्यात्मिक अधपतन होते। गुरु भाई को देखिले जयगुरु कहीं करवा कथा ना अभिनंदन न कले आध्यात्मिक पतन हो ये कथा कहले हंति वैद्युष्टि हंति निंदन्ति वैदुष्टि वैष्णवात् न अभिनंदति तो बाड़िया पेटा कले निंदा कले से बहुत ठीक जड़े देखिक जयगुरु करूना बा अभिनंदन प्रदान करूना अभिवादन करूना आत्मीय पतन जो व्यक्ति वैष्णव मान शारीरिक कष्ट दवा से निंदा करवा क्रोध करवा मंद भाव पोषण करवा एपरिकी देखिले अभिनंदन मध्य करती नाही सेमानंकर आध्यात्मिक अधपतन होता। हमर 10टी सोपान सरिले 10टी 5 प्रथम सोपान परवर्ती अधिवेशन द्वितीय सोपान आरंभ करिया प्रार्थना बोलते परवर्ती कार्यक्रम प्रार्थना बोल हाँ तब नहीं बोलो जय जय साधु संग मुक्ति दियो साधु संग मुक्ति दियो हे चिर मंगलमय हे चिर मंगलमय साधु संग मुक्ति दियो तुम्हारी भक्ति दुर्लभ संपत्ति मागे दिन असहाय साधु संग मुक्ति दियो सदा तुम नाम लीला संकीर्तन भोड़ होई सुणु थाऊ मो श्रवण सदा तुम नाम लीला संकीर्तन भोड़ होई सुणु थाऊ मो श्रवण अंतर शुद्धि
पाई दया निधि अंतर शुद्धि पाई दया निधि अंतरे हुओ सहाय अंतरे हुओ सहाय साधु संग मोते दियो सब करी तुच्छ तुम भावे मजी जे निज भितरे जाइछन्ति हजी तांक पद धूली सिरे मोर बोली खटे मु किंकर प्राय साधु संग मोते दियो भक्त हृदय तुम सिंहासन भक्त हृदय तुम सिंहासन विराज विश्वास हे विश्व मोहन विराज विश्वास हे विश्व मोहन मुझे भाग्यहीन मो चित्त मलिन मुझे भाग्यहीन मो चित्त मलिन चंचल मन थय चंचल मन थय साधु संग मोते दियो भाव विनोदिया भाव को निकट सत्य रूपे तुमे संसारे प्रकट भाव विनोदिया भाव को निकट सत्य रूपे तुमे संसारे प्रकट सत्य शुद्ध ज्ञान कर प्रभु दान सत्य शुद्ध ज्ञान कर प्रभु दान भक्तिर हेउ जय भक्तिर हेउ जय साधु संग मोते दियो हे चिर मंगलमय हे चिर मंगलमय साधु संग मोते दियो तुम्हारी भक्ति दुर्लभ संपत्ति तुम्हारी भक्ति दुर्लभ संपत्ति मागे दिन असहाय साधु संग मोते दियो हे चिर मंगलमय साधु संग मोते दियो जय जय ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହାଯାଇଛି ନୃ ଯଜ୍ଞ ଦେବ ଯଜ୍ଞ ଋଷି ଯଜ୍ଞ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ବା ପିତୃ ଯଜ୍ଞ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଆମର ରହିଲେ ପାଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞକୁ ଆଧାର କରି ଏ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବବିଧ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରେ ନା କାହିଁକି
ନା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ କଣ୍ଡୁନାଂ ପେଷଣଂ ଚୁଲ୍ଲି ଉଦକୁମ୍ଭଶ୍ଚ ମାର୍ଜନ ପଞ୍ଚଶୂନା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞାତ୍ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ଆମେ ଝାଡୁ କରୁଛୁ, ଚୁଲିରେ ଜାଳୁଛୁ, ଆମର କୁଟୁଛୁ ହେମଦସ୍ତାରେ, ମସଲା ବାଟୁଛୁ, ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ହିଂସାତ୍ମକ କ୍ରିୟା ରହିଲା। ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ସେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପଦ। ହଁ, କଣ୍ଡୁନାଂ ପେଷଣଂ ଚୁଲ୍ଲି ଉଦକୁମ୍ଭଶ୍ଚ ମାର୍ଜନି ପଞ୍ଚଶୂନା ଗୃହସ୍ଥସ୍ୟ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞାତ୍ ପ୍रणଶ୍ୟତି। ଏ 5 ପ୍ରକାର ପାପଟା ମଣିଷ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ଆମେ ଖାଇବା ଘରେ ଚୁଲି ତ ଜାଳିବାକୁ ପଡିବ, ମସଲା ତ ବାଟିବାକୁ ପଡିବ, ଝାଡୁ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା କଣ ହୁଏ, ଯୋଉ ଇତର ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ରହିଲେ, କୀଟ ପିମ୍ପୁଡି, ମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଦ୍ଵାରା ଆମର ପାପ ଅର୍ଜନ ହୁଏ। ଯଦିବା ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇଯିବା, ତେବେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆସିଥିବା ଇଏ 5ଟା ଋଣ ଥିବ, ତା ସହିତ ଇଏ ଡେ ବାଇ ଡେ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରୁ ଆଡ ହେଇ ଯାଉଥିବ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ସେ ପଞ୍ଚ ଋଣ ଟା କେମିତି ମୁକ୍ତ ହବ ନା 5ଟା ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ପଞ୍ଚଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଠାକୁର କରିଛନ୍ତି ନିୟମ ପଞ୍ଚକ। ଆମର ସଂଘ ସେବକ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ସଂସାର ପଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆମର ସଂଘ ନୀତିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେଇ ନିୟମ ପଞ୍ଚକର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହଉଛି ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଧାମକୁ ପ୍ରଣାମୀ ପ୍ରେରଣ। ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ପିତା, ଆମର ଗୁରୁ ପିତା ନା, ଗୁରୁ ପିତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ତାର ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେହି ଆସନର ରକ୍ଷା କେମିତି, ସେଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପୂଜା, ଠାକୁର ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦାତବ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଋଷି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏ ସବୁର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯଥାଶକ୍ତି ପ୍ରଣାମ। ନୁହେଁ ଯେ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏତିକି ଦବ ସେତିକି ଦବ, ତା ନୁହେଁ। ଚିରଦିନ ମୁହିଁ ଭାବର ଭିକାରୀ, ମନ ଭାବ ମୁଁ ଯେ ଖୋଜଇ ସବୁ, ଖୋଜଇ ତୋରି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯାହାର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଣାମୀ ସେଇ ଉତ୍ତପୁର ଗୁରୁଧାମକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ, ଠାକୁରଙ୍କର ଗୁରୁଧାମର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହବା। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ବିନୀତ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ନିଜର ସକ୍ଷମତେ 1 ଟଙ୍କା ପଛେ ହଉ, ଅଧ କିଲୋ ଚାଉଳଟିଏ ହଉ ପଛେ ନିଜର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇବେ। ତାଦ୍ୱାରା କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଦେଇପାରିବା? କିଛି ଦେଇପାରିବାନି। କେଣେ କି ଦେଇ ପୂଜିବି କହ, ମନ ଧନ ଯାହା ଅରପିବି ତାହା ତମେ କିଏ ଦେଇନ, କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? କେବଳ ଆମର ସେ ଭାବଟା, ସେଇ ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଭାବ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଇଏରେ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଦେଇକିରି ସେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ ହବ, ଗୁରୁଧାମ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ, ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବା। ଯୋଉମାନେ ଆମର ତ ଏବେ ଅନଲାଇନ ହେଇଗଲାଣି, ଆମର ଗୁରୁଧାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ଆମେ ଗ୍ରୁପରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ ପଠେଇ ପାରିବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଆମେ ତାର ଆମକୁ ଦେଲେ, ପାଠଚକ୍ରକୁ ଦେଲେ, ପାଠଚକ୍ର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ନିୟମଟିକୁ ପାଳନ କରିବା। କାହିଁକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ଯେତେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଉପଦେଶ। ଉପଦେଶଟା କଣ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ନିୟମ ପଞ୍ଚକଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ, ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଳନ ହଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମାନେ ଭାଇ ସଂଘ ସେବକରେ ଯୋଉ ସଂସାର ପଥେ ସଂଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଋଷି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇଥିରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ବା ଶେଷକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ନିୟମ ପାଳନ ବା ଯଜ୍ଞ ଭାବ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଦେଶ ଅମାନ୍ୟ କରିବାର, ଦୁଃସାହସ କରିବାର ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ଜାଗିଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆମର କୌଣସିଟି କାରଣରୁ ଏଇ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ ବା ନିୟମ ପଞ୍ଚକ, ନିୟମ ପାଳନ ବା ଯଜ୍ଞ ଭାବ ଇତ୍ୟାଦି କଥା କହିଛନ୍ତି, ତାହା ଯଦି ପାଳନ କରିବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଯଜ୍ଞ ଭାବ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଭାବ ଆସିଲେ
श्री गुरुदेव आदेश अमान्य करने दुस्साहस भावना मन भितर पोषण कर जाना ठाकुर आदेश अवमानना करने भाई समस्त नवेदन समस्ते केमती जत्किंचित पालन कर ठाकुर समय दी 8:30 जाए किंतु विशेष कारण टे शारीरिक असुस्थता कारण आज सीमित समय सारे को बाध्य हो बर्तमान आउ ये नक भाव विनिमय करवा भाव विनिमय करने निमंते सर्वप्रथम आमर नुआ भाई जने आम गहन में अल्प दिन हो जोग देती आमर श्रद्धेय शुभव्रत पंडा भाई शुभव्रत भाई टे भाव विनिमय करते जय शुभव्रत भाई जय गुरु भाई शुभुची आज्ञा शुभुची जय गुरु प्राणर ठाकुरंकर श्रीचरण तले दिन सेवकर अनंत कोटि दिव्य प्रणाम प्रतिनिधि सभापति को जय गुरु प्रति सम्भाषण ता सहित सतीर्थ भाई और माँ मान को जय गुरु प्रति सम्भाषण आज गोटे अपूर्व दिन बहु दिन पर ठाकुर आज भाव विनिमय करने आदेश देते सभापति माध्यम ठाकुर आज अनेक कथा आमको जनइले प्रथम ठाकुर उपदेश रे आम जीवन लक्ष्य भाई टिके इयरफोन टिके आउटे डिस्टेंस रे रखो पाखे रहलारो कोन के पूरा फड़फड़ सुना आज्ञा जय गुरु एबे ठीक अछि भाई ऑडियो एबे ठीक अछि आज्ञा जय गुरु भाई ठाकुर आज आमको प्रथमे आम जीवन लक्ष्यटी उपदेश माध्यम रे कहले आम समस्त जानिछन आम जीवन लक्ष्य होछन आम ठाकुर किंतु ठाकुर को लक्ष्य करी सेवा माध्यम रे केमिति आमे हमर आत्मोन्नति करियो से विषय ठाकुर हमको कहले ठाकुर को लक्ष्य न करिकी जदि आमे आम दिनचर्या संघ सेवा करिबा ताले आमे अंत सार शून्य हे जिवो कोन हमको देखा जिवो के भाई काम करू नांती से भाई सेमिति कले ए भाई एमिति कले जोटा भाई पढिले कि जदि गोटे भाई काम न करूचे आउ 10 जन जदि काम करूचनी से जदि आम भितर आमे अंत सार शून्य न हेथिबा ठाकुर आम लक्ष्य थिबे ताले से 11 जन भाई भी बसिक आम सहित काम करिवे ठाकुर आमको आम आचरण माध्यम रे ठाकुर को भावधारा प्रतिष्ठा करने यदि आम आचरण ठीक थी जदि आम अंत सार शून्य नई ठाकुर आमर एकमात्र लक्ष्य थे ताहले संघरे रहिले विभ्राट हब ना जे केते जन भाई भी बाट भूली जाइछंती से माने भी बाट को पळि आसीबे ता सहित भाई सुंदर भाबरे भाबर 10 नंबर स्टेप हमको बुझेले आमे जो बुझिले कि 3टी वृक्षर ना कहले भाई अश्वस्थ गछ तुलसी गछ ता सहित धात्री अँला गछ ता सहित 3टी जीवंकर ना कहले कि गो ब्राह्मण और वैष्णव तांको सेवा द्वारा हमर भाव उत्पन्न होबा मो भक्ति मिली ठाकुर हमको भक्ति माध्यम रे जाइके ज्ञान अर्जन करिया पे कहिसंती भक्ति माध्यम संश्लेषण माध्यम रे जाई विश्लेषण भाव पथटा होची संश्लेषण पथ आ ज्ञान पथटा होची विश्लेषण पथ भाव पथ रे जाई आमे जो ज्ञान अर्जन करिबा सेटा होची प्रकृत ज्ञान ता सहित पंचयज्ञर सुंदर भाव रे भाई विश्लेषण कले ठाकुरंकर पंचयज्ञ द्वारा ठाकुर आदेश हमको करिसंती कि आम ये पंचयज्ञ माध्यम रे आम ऊपर पड़िथिबा ऋण गुडी को परिशोध करदेले हमरा कौन से प्रकार मुक्तिर बाट खोली जीव तेणु ठाकुर श्रीचरण ये प्रार्थना कि ठाकुर दया करी आमको आम लक्ष्य स्थल को पहुंचापे आमको दया करंतु शक्ति दियंतु आम संघ माध्यम रे आम आमर आत्मोन्नति पथरे गति करी श्री श्री ठाकुर को लाभ करि पारु सेतिकार तांको श्रीचरण कमल रे प्रार्थना एतिकी कही भाव विनिमय सांग करूची भाई टाइम भी कम कही सारे ऑलरेडी असुस्थता जो तेणु भाव विनिमय जनित जहाँ भी त्रुटि होती प्राणर ठाकुर श्रीचरण क्षमा प्रार्थना करुच्ची भक्त भाई माँ मान प्रार्थना करुच्ची निज को क्षमा करें जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय शेष गान।
जय जय गुरु। गुरु। जय गुरु। चिन्हि चुके गुरु की धन से मनर देहे ब्रह्म परमरे से मनर देहे ब्रह्म परमरे चिन्हिछु कि गुरु कि धन गुरु ब्रह्मा शिव गुरु नारायण अखंड मंडली व्यक्त त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा शिव गुरु नारायण अखंड मंडली व्यक्त त्रिभुवन परमात्मा पद करन्ति दर्शन परमात्मा पद करन्ति दर्शन যাহা ধরে যোগী মগন রে চিহ্নিছু কি গুরু কি ধন বিন্দু নাদ ফলা পিত নিরঞ্জন ধ্যানর অতীত সত্য সনাতন জ্ঞান তত্ত্বমাণ অঙ্গর ভূষণ মুক্তি মুক্তি লাভে কারণ রে চিহ্নিছু কি গুরু কি ধন জন্ম জন্মান্তর ভাগ্যর জন কলি পুণ্য ফলে পাইব দর্শন অহেতুক কৃপা বিন্দু বিতরণ অহেতুক কৃপা বিন্দু বিতরণ করি তারে দিন অধমরে
জীবন শীতল দেহে ব্রহ্ম পরমরে চিহ্নিছু কি গুরু নিধন। জয় গুরু। জয়। পরবর্তী নিমন্ত্রণ মহিলা পূজা। ସର୍ବାଣୀ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କି? ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଣର ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆଜିର ସଭା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଭାପତି ଭାଇ ଆଉ ସମସ୍ତ ସତୀର୍ଥ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ଓ ପ୍ରୀତି ସମ୍ଭାଷଣ। ଆମର ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖ ଜୁଲାଇ ମାସ 27 ତାରିଖ ମହିଳା ପାଠଚକ୍ରର 49ତମ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ନିମିତ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ, ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହାଶୟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସତୀର୍ଥ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ସାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଅଛି। ସମସ୍ତେ ଉକ୍ତ ପୂଜାରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 6:30ରୁ 8:30 ଏହି ପୂଜାଟିରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆମର ଅଧିବେଶନଟିକୁ ସଫଳମଣ୍ଡିତ କରିବା ହେବେ। ଜୟଗୁରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯଶୋବନ୍ତୀ ମା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଚଳିତ ମାସ 22 ତାରିଖ ନିତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ ଯଥା ସମୟରେ 7:45ରୁ ରାତ୍ର 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନ ନିମିତ୍ତ ପରମ ଆରାଧ୍ୟତମ ପ୍ରାଣର ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ପୂଜ୍ୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଇବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣାଉଛୁ। ତଥା ସମୟରେ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବା ହେବ। ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ନିମିତ୍ତ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସାରସ୍ୱତ ପାଠଚକ୍ର ଅଧିବେଶନ ଆସନ୍ତା 3/8/2025 ରବିବାର ଦିନ ମିଥ୍ୟା ବିଧିବିଧାନରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହି ଅଧିବେଶନକୁ ପରମାଧ୍ୟତମ ଠାକୁର ମହାରାଜ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତେ ସେହି ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ। ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରୁଟି ବୁଝିତ। ଜୟ। ଆମର ଆଜିର ଅଧିବେଶନରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି ଭ୍ରମ ପ୍ରମାଦ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଇତ୍ୟାଦି ଘଟିଛି। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପରମାଧ୍ୟତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରୁ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମନରେ କ୍ଷମା କରୁ। ଜୟ। ଜୟ ବିଦାୟ ପ୍ରାର୍ଥନା। दयामय श्रीचरणे यही निवेदन निरंतर तव नम करिबी स्मरण निरंतर तव नाम करिबी स्मरण एहा छड़ा न रहिब इतर कामना यही मात्र भिक्षा मोर एतिकी प्रार्थना तुमे प्रभु मोहि दास एही अहंकार तुमे प्रभु मोहि दास एही अहंकार एक
ମାତ୍ର ଜୀବ ପ୍ରବଳ ସଂସ୍କାର ଏଥିଲାଗି ଯେବେ କାଳେ ନ ମିଳେ ମୁକ୍ତି ତଥାପି ରଖିବି ମନେ ଅନନ୍ତ ତୃପତି ତୁମରି ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ତୁମରି ଜଗତେ ପଡ଼ିଥିବି ଯହିଁ ତହିଁ ତୁମରି ଇଙ୍ଗିତେ ଧ୍ୱଂସ ପରେ ରଚନାର ଅଭିନବ ରୂପ ଦେଖି ଦେଖି ଆସିଯିବ ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ମିଳାଇ ନ ପାରେ ଯେବେ ତବ ଯନ୍ତ୍ରେଶ୍ୱର ତବ ନାମେ ବାଇ ଯିବି ଭଙ୍ଗା ବିଳାବର ଶୁଣୁ ମାନ ଶୁଣୁ କେହି ଥିବ ଅହଙ୍କାର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ମୁନି ଦାସ ଏତିକି ସଂସ୍କାର ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣୀ କରି ନିବେଦନ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀଚରଣୀ କରି ନିବେଦନ ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଜୟ ଗାଉଥିବି ଏ ସାରା ଜୀବନ জয় গুরু 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 জয় জয় শ্রী প্রেমানন্দ की जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु सब माँ भाई मान को मोर जय गुरु प्रणाम।